हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कारक की। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट होता है। ठीक है, क्रिया की उत्पत्ति में ये सहायक होते हैं। कौन? कारक। जैसे मोहन ने सोहन को स्कूल में डंडे से मारा। मोहन ने कोई कार्य किया, किसके ऊपर हुआ उसका फल? कर्म के ऊपर। ठीक है, डंडे से मारा। इस वाक्य में मोहन ने सोहन को स्कूल में डंडे से, ये सब संज्ञाओं का आपस में, और मारा क्रिया से संबंध प्रकट होता है। ये सब कारक हैं। ठीक है, कारक को सूचित करने के लिए या प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ कुछ चिन्हों को प्रकट किया प्रयोग किया जाता है। उन्हें कहते हैं विभक्ति। विभक्ति रहित शब्द, विभक्ति रहित को शब्द, और जो विभक्ति होती है जिनके साथ लगी उनको पद कहते हैं। जैसे सोहन जो है सिंपल शब्द है, अगर को लगा दिया उसको, सोहन को, ठीक है, इसको बोलेंगे पद। स्कूल, स्कूल सिंपल शब्द है और इसको स्कूल में, ठीक है, ये बन गया पद। तो कारक हमारे हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो इनका विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने, जो क्रिया को करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्ता। करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो क्रिया करता है। जैसे कि राम ने रोटी खाई। रोटी किसने खाई? राम ने। तो खाने का कर्म, किस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? राम पे। तो राम ने कर्म किया है ये। तो ये हो गया कर्ता। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, राम ने रावण को मारा। कर्ता ने कर्म, कर्म क्या है? इसमें विभक्ति चिन्ह है को। ठीक है, आगे है करण। करण में कौन सा विभक्ति चिन्ह होएगा? से के द्वारा। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से, तो यहाँ पर करण कारक होगा। संप्रदान, संप्रदान में होता है को के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अपादान से, अलग होने के योग में अपादान। यहाँ पे भी से है, यहाँ पे के द्वारा, और यहाँ पे अलग होना, जुदाई। संबंध का के की। अधिकरण में पर पे। ठीक है, संबोधन हे अरे। ये है हमारे विभक्ति चिन्ह। तो अब हम अलग अलग से इनको करते हैं। ठीक है, कारक को सबसे पहले हम कर्ता कारक करते हैं। कर्ता कारक में क्या होता है? राम ने रोटी खाई। कर्ता क्या होता है? जिसका, जो क्रिया को करता है। ठीक है, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। राम ने रोटी खाई, तो रोटी खाई किसने? राम ने। मैंने उसे पढ़ाया, किसने? मैंने। क्रिया क्या हुई? पढ़ाना। किसने की है वो क्रिया? मैंने। उसने लड़ाई की, लड़ाई किसने की? उसने। तो क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता। सीता ने गीता पढ़ी। गीता किसने पढ़ी है? सीता ने। ठीक है, ने यहाँ पे देखो कारक चिन्ह है, सब में है ने। ठीक है, तो उसने गीत गाया। उसने, किसने गीत गाया? उसने, ने। ठीक है, तो हमारा ये हो गया है कर्ता कारक। अब अगला हमारा है कर्म। कर्म कारक में क्या होता है? पिता ने पुत्र को डांटा। ठीक है, पिता क्या है? कर्ता है ना। डांटना क्रिया किसके ऊपर हुई है? क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़े उसको बोलते हैं कर्म। कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है, कर्ता कौन है? पिता। और क्रिया क्या हुई है? डांटना। और इसका फल किसके ऊपर पड़ा है? पुत्र के ऊपर। पिता ने पुत्र को डांटा। तो यहाँ पर पुत्र को में आ गया है कर्म कारक। अगला है राम ने शाम को मारा। राम ने मारा किसको? शाम को। तो क्रिया का फल शाम पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कर्म कारक। अगला है माता ने बच्चे को सुलाया। माता ने सुलाया। ठीक है, सुलाना कर्म किया है माता ने। ठीक है, तो क्रिया की है, सुलाने की क्रिया। किसके ऊपर फल पड़ रहा है? बच्चे के ऊपर। किसको सुलाया है? बच्चे को। माता ने बच्चे को सुलाया, तो बच्चे को यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म कारक। ठीक है, आगे है हमारा करण कारक। करण कारक में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे से है, के द्वारा, मतलब जिसके साथ वह चाकू से मारता है। चाकू के द्वारा। ठीक है, किससे मारता है वो? चाकू से। तो से मतलब यहाँ पे के द्वारा आएगा। जैसे यहाँ पे भी से है। ठीक है, यहाँ पे से के द्वारा, यहाँ पे जुदाई में अर्थ हो रहा है, यहाँ पे के द्वारा अर्थ हो रहा है। उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। ठीक है, उसने पेड़ को किससे काटा? कुल्हाड़ी से के द्वारा।
ठीक है। तो यहाँ पर पेड़ को आएगा कर्म कारक और यहाँ पे है करण कारक, यहाँ पे भी है करण कारक हमारा। सीता कलम से लिखती है, किसके द्वारा लिखती है? कलम से के द्वारा। सीता कलम के द्वारा लिखती है, सीता कलम से लिखती है। इस प्रकार यहाँ पे हमारा हो गया है करण कारक। अगला हमारा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, उसने लड़के को मिठाई दी, लड़के के लिए मिठाइयाँ दी, ठीक है। को में यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक आ गया यहाँ पे, ठीक है, कर्म नहीं आएगा यहाँ पे आएगा उसने मिठाई दी है, किसके लिए? लड़के के लिए, ठीक है। लड़के को मिठाइयाँ दी हैं, उसने लड़के को मिठाइयाँ, मतलब लड़के के लिए मिठाइयाँ दी हैं यहाँ पे। तो को का मतलब यहाँ पे आपने कर्म कारक नहीं लेना, यहाँ पे संप्रदान कारक है। वह मुझको रुपए दे रहा है, मुझको मेरे लिए, वह मेरे लिए रुपए दे रहा है। तो यहाँ पे के लिए अर्थ में आएगा, मुझको मतलब मेरे लिए रुपए दे रहा है। शाम ने मोहन को साइकिल दी, शाम ने मोहन के लिए साइकिल दी, ठीक है। तो यहाँ पे देने की क्रिया हो रही है ना, साइकिल को दे रहा है वो, किसको? मोहन को। लेकिन शाम जो है वो किसके लिए? यहाँ पे को में कर्म कारक नहीं है, यहाँ पे संप्रदान कारक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे संप्रदान और कर्म कारक में। आगे देखो, करण और अपदान में भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ पे भी से अर्थ में आता है। तो लेकिन यहाँ पे जुदाई होती है, अलग होना होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय एक पहाड़ है, ठीक है, उससे अलग हो रही है गंगा, क्या निकल रही है, तो मतलब उससे अलग होती जा रही है। तो यहाँ पे से जो है जुदाई के अर्थ में होगा। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति अपदान कारक होगा, ठीक है। नहीं, छठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। वह छत से कूद गया, ठीक है, छत से अलग हो रहा है, कूद देगा वो छत से, तब छत से नीचे गिरेगा, तो अलग हो रहा है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपदान कारक हो। शोर सुनकर वह घर से बाहर आ गया, तो मतलब घर से अलग हो रहा है ना वो, अलग होने के योग में हमारा अपदान कारक होता है। आगे है, वह नदी से पानी ला रहा है, नदी से, है ना, तो नदी से अलग हो रहा है, पानी क्या हो रहा है? नदी से अलग हो रहा है, अलग होने के योग में अपदान कारक होता है, ठीक है। वह बाजार से सब्जी ला रहा है, बाजार से लेके आ रहा है ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जी बाजार से अलग हो रहा है, वो लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो अपदान कारक है, ठीक है। आगे हमारा है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? यह राम की पुस्तक है। संबंध पता लग रहा है कि किसकी पुस्तक है? राम की है। का के की विभक्ति चिन्ह होगा वहाँ पे, आपको संबंध कारक होगा। यह किसकी पुस्तक है? राम की। यह प्रेमचंद का उपन्यास है। कौन सा है? प्रेमचंद का गोदान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ये बहुत फेमस है गोदान। तो यह प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला हमारा 8वां कारक कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण में होता है में, पर, पे, ठीक है। तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया में, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा अधिकरण कारक है यहाँ पे। दुकान पर कोई नहीं है, ठीक है, में, पर, पे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दुकान पे कोई नहीं है, दुकान पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आ गया है अधिकरण कारक।